और सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, बंगाल में 12 जगहों पर ईडी की छापेमारी हो रही है और ये मामला भी कोयला खदान से जुड़ा है। लेकिन 8 जनवरी को कोलकाता में हुई छापेमारी से अलग है। 8 जनवरी को भी कोयला घोटाले में ही ईडी ने छापेमारी की थी, लेकिन आज दूसरे कोयला खदान मामले को लेकर ईडी की टीम बंगाल में छापेमारी कर रही है। ये तस्वीरें आसनसोल की देख रहे हैं आप। 12 जगहों पर छापेमारी इस वक्त चल रही है। कोयला खदान घोटाला का ये पूरा मामला। तपस हमारे साथ, हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ चुके। तपस जी देखिए, इस बार दूसरे एक मामले को लेकर कोयला स्मगलिंग को लेकर ईडी के तरफ से 12 जगहों पर रेड चलाया जा रहा है और खासकर जामुरिया, दुर्गापुर और आसनसोल के इन इलाकों में रेड चलाया जा रहा है। और जो ईडी सूत्र के हवाले से खबर कि सुमित बंसल, अमित बंसल के घर पर भी छापेमारी हो रही है। इसके साथ बुदबुद थाने का जो ऑफिसर इंचार्ज है मनोरंजन मंडल, उनके घर पे भी छापेमारी हो रही है। जो सूत्रों के हवाले से खबर की कोयला घोटाले को लेकर ऐसी कुछ तत्व सामने आई है कि पिछले कुछ दिन पहले 8 लोगों को पूछताछ किया था ईडी की तरफ से और उनसे कुछ दस्तावेज मिले थे, उनसे कुछ उनका बयान रिकॉर्ड किया गया था और उनके बिना पर ही आज इन तमाम इलाकों में रेड चलाया जा रहा है। और मनोरंजन मंडल जो ओसी है बुदबुद के, इस समय 3 से 4 दिन पहले उन्होंने कार्यभार संभाला था, उनके घर पे छापेमारी की जा रही है। पूरे इलाके को इस समय सेंट्रल फोर्सेज यानी केंद्रीय सुरक्षा बलों ने घेर कर रखा है और दस्तावेज इस समय बरामद करने की कोशिश की जा रही है। सूत्रों के हवाले से खबर की कुछ ऐसे चालान मिले हैं जो चालान पूरी तरीके से अवैध है। ब्लैक मनी को व्हाइट करने की एक मुहिम छेड़ी गई थी और उसी के तहत ये पूरा घोटाला को अंजाम दिया गया था और इसी के तहत आज ईडी अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है। हालांकि ईडी की तरफ से अभी भी औपचारिक स्तर पर किसी भी सूरत का कोई स्टेटमेंट इस छापेमारी को लेकर रिलीज नहीं किया गया है। तो बस ये 12 ठिकाने कौन कौन से हैं? जी देखिए, ये कोयला खदान के साथ जुड़े हुए ऐसे कई लोग हैं जो मालिक है, जैसे बंसल परिवार है, इनके साथ ऐसे मिडिलमैन हैं जिनको चिन्हित किया गया है। पुलिस के अफसर मनोरंजन मंडल है जिनके घर ये तमाम लोग और इसके अलावा भी कई सारे ऐसे लोग जो सीधे तौर पर ना सही लेकिन इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। इन तमाम लोगों के घरों को चिन्हित करके इन इलाकों में और ऑफिसेज में इस समय रेड चलाया जा रहा है। तकरीबन 12 इलाकों में रेड चलाया जा रहा है और ये बताया गया कि ईडी की ओर से कि भारी सुरक्षा बलों को तैनात करके ये रेड चलाया जा रहा है, क्योंकि ये कुछ जामुरिया के कुछ इलाके वो काफी संवेदनशील है और इसे ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को भी पुख्ता किया गया है। लेकिन पूरा जो मामला है, क्योंकि इसमें पुलिस का भी जो एक रोल है वो सामने आ रहा है, तो ईडी ये जांच पड़ताल करके समझना चाहती है कि ये सिर्फ जो व्यापारी है उनके तरफ से या फिर इनके साथ कोई नाम या राजनीतिक नाम जुड़ा हुआ है, इसका तलाश भी ईडी अफसरों की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल दस्तावेज को ढूंढा जा रहा है। कुछ दस्तावेज, कुछ चालान हाथ लगे हैं जो अवैध तौर पे इशू किए गए थे, जिससे ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं ब्लैक मनी को पुश किया गया था कोयला घोटाले में और उसे व्हाइट करने की कोशिश की गई थी और इसी के तहत ये पूरी घोटाले को अंजाम दिया गया था। और इसी सिलसिले में इन 12 जगहों पर लगातार ईडी का रेड सुबह 6:30 बजे से चल रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बंगाल में ईडी की छापेमारी के बीच सियासी हलचल तेज है। आपको सबसे पहले बताते हैं कि बंगाल की सियासी हलचल से जुड़ी 5 अहम खबरें क्या क्या हैं। दरअसल लगातार हम देख रहे हैं बंगाल में ईसी, केंद्र सरकार पर ममता ने हमला बोला है और बार बार वो एसआईआर के मुद्दे पर घेर भी रही हैं। गेस्ट हाउस के बाहर दिल्ली पुलिस की तैनाती पर सवाल भी वहां पर उठाए जा रहे हैं। कोलकाता से दिल्ली पहुंची बंगाल पुलिस की टीम। एसआईआर पर कोलकाता में शुवेंदु की राज्यपाल से मुलाकात भी होनी है। वहीं ममता बनर्जी भी लगातार मुलाकातों का सिलसिला बनाए हुए हैं। आज बंगाल बीजेपी सांसदों से मिल रहे हैं नितिन नवीन। ये 3 तस्वीरें भी आपके सामने। सीसी से मुलाकात, ममता नाराज बताई जा रही हैं अपनी शिकायतों को लेकर, दरअसल वो पहुंची हैं। वहीं दिल्ली पुलिस की सुरक्षा पर सवाल भी उठाया गया है। वहीं दिल्ली पहुंची बंगाल पुलिस। एसआईआर के खिलाफ ममता बनर्जी ने दिल्ली में मोर्चा खोल दिया है। उनके नेतृत्व में टीएमसी प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग पहुंचा। इस दौरान कई ऐसे लोग भी मौजूद थे जिनके नाम एसआईआर प्रक्रिया के दौरान कट गए। ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और अन्य नेताओं ने ज्ञानेश कुमार से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठाए। जानकारी के मुताबिक बैठक के दौरान कड़वाहट भी दिखी। खबरों के मुताबिक ममता बनर्जी ने सवाल उठाए तो इसका जवाब भी दिया गया। उसके बाद ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने सीसी को रोका। कुछ ही देर में ममता वहां से नाराज होकर बाहर निकल गई। हम बहुत दिन दिल्ली में पॉलिटिक्स किया है।
हम 4 टर्म्स मिनिस्टर थे, 7 टर्म्स MP थे, लेकिन हम कभी ऐसा इलेक्शन कमीशन को नहीं देखा जिन्होंने इतना एरोगेंट है, ग्रेट लायर है। हम उनको कहा था कि आपको कुर्सी को हम रेस्पेक्ट करते हैं, बिकॉज नो चेयर इज परमानेंट फॉर एनीबॉडी, वन डे यू हैव टू गो, बट डोंट क्रिएट दिस प्रेसिडेंट एंड ओनली व्हाई बंगाल इज बीइंग टारगेटेड। लोकतंत्र में इलेक्शन होता है डेमोक्रेसी का फेस्टिवल, और आपने क्या किया? पहले 58 लाख लोगों को बात दिया, निकाल दिया, और उनको आप डिफेंड भी करने नहीं दिया। श्रेया हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। श्रेया, ये मुलाकात तो हुई लेकिन नाराजगी भी दिखी और ममता बनर्जी नाराज होकर बाहर चली गई, क्या हुआ ऐसा? देखिए, बिल्कुल नाराजगी दिखी और उनका साफ कहना था कि कल जो मीटिंग करने वो ईसीआई के दफ्तर पहुंची तब मीटिंग चल रही थी। इसी बीच एक तरीके से उनका कहना है कि उन्हें इंसल्ट किया गया। जिन तमाम परिवारों को वो साथ लेके गई थी डेलीगेशन में, उनको इंसल्ट फील करवाई गई। और एक तरीके से उन्होंने ये भी कहा कि ये जो सीसी है ये एरोगेंट है, बीजेपी के इशारों पे काम कर रही है। तो सीधा हल्ला उन्होंने बोल दिया ईसीआई पे। 6 चिट्ठी उन्होंने पहले ही ज्ञानेश कुमार को लिखी थी और कल जब फाइनली उनको मिलने का भी मौका दिया गया, वो परिवारों को 12 वैसे परिवारों के मेंबर्स को लेके वो पहुंचे, तो उसके बाद वो बाहर निकल के ये सारी चीजें गिनवाए। और दूसरी तरफ से ईसीआई का ये कहना है कि मीटिंग सही तरीके से चल रही थी, लेकिन अचानक ममता बनर्जी एक्चुअली उठ के निकल गई, तो दोनों के बीच में सहमति बन नहीं पाई है, क्योंकि एसआईआर एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है बंगाल में। उसी को लेके आज फिर 3 बजे वो प्रेस से मुलाकात करेंगे और तमाम जो परिवारों को बंगाल से उन्होंने लाए हैं, जिनको वो कह रहे हैं कि एसआईआर द्वारा प्रभावित है, उन सारे परिवार से भी वो इन मीडिया वालों को मिलवाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।